नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय देश का सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र है? ठीक है, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट है जिसकी एरिया भारत में सबसे एरिया जो कवर करता है? जैसे कौन सा इसमें देखते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट है, गुवाहाटी है, इलाहाबाद है, कलकत्ता है। कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है बच्चों। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? कलकत्ता है, कोलकाता है ओल्डेस्ट। और क्षेत्र की एरिया की बात करी जाए तो कौन सा होगा? गुवाहाटी। कौन क्षेत्र की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी है। इसमें 3 से 4 स्टेटें शामिल होती हैं, जिसमें शामिल होता है नागालैंड, शामिल होता है मिजोरम, होता है अरुणाचल प्रदेश होता है। नागालैंड होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, मिजोरम होता है और बच्चों असम शामिल होता है। यानी कि 3 से 4 स्टेटें शामिल हो जाती हैं किसमें? गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर। इन हाईकोर्टों की बात की जाए, सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। 1862 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बार जान लीजिए। सर्वोच्च जो संस्था है न्याय की हमारे भारत देश में, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, उसका मुख्यालय रोम में है, यानी कि इटली में है बच्चों। कहाँ पर है? इटली के अंदर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिनेवा में किसका मुख्यालय है। इसमें बताना है मुख्यालय जिनेवा में किसका है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से एक और नया क्वेश्चन। जिनेवा, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है बच्चों? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो क्या है? बर्न है। हम लोग क्या समझते हैं? जिनेवा को ही समझते हैं। मनीला, मनीला जो राजधानी है फिलीपींस की है। मनीला राजधानी किसकी है? फिलीपींस की है। मनीला राजधानी फिलीपींस की है। पेरिस, ये किसकी राजधानी है? पेरिस है, फ्रांस की। हाल ही में यहाँ क्या हुआ है? ओलंपिक संपन्न हुए हैं। क्या संपन्न हुआ बच्चों? बहुत बड़े स्तर पर समर ओलंपिक संपन्न हुए हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना। विंटर ओलंपिक के बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है। ओलंपिक संपन्न हुए हैं। कहाँ पे संपन्न हुए? पेरिस ओलंपिक, ठीक है, 2024। इससे पहले पेरिस में ओलंपिक कब हुए थे? 1924 में हुए थे, ठीक है ना। अब इससे पहले कब होते? 1900 में थे। मतलब कि 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं पेरिस के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोम, इटली। और रोम को और क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। 7 माउंटेन सिटी, 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। 7 माउंटेन सिटी, 7 माउंटेन सिटी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 7 आइसलैंड सिटी बताओ, 7 आइसलैंड सिटी। 7 आइसलैंड सिटी बच्चों कौन सी है? मुंबई है। और मुंबई कहाँ की राजधानी है? ये है राजधानी महाराष्ट्र की। ये सारी बातें इनके बारे में हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एल्केन के घरेलू रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में बड़े पैमाने पर ओजोन परत को कम करने वाले हिस्सों को बदल दिया जाता है? प्रोपेन। आंसर क्या कर देंगे हम इसका? प्रोपेन कर देंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओजोन परत का क्षय करने में जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है वो प्रोपेन को दिया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तोमर राजपूतों द्वारा निम्नलिखित में से निर्मित किला रायपिथोरा निम्नलिखित में से किस शहर में? रायपिथोरा जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड को, ठीक है। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इनका शासन अजमेर में भी था। इनका शासन कहाँ था? अजमेर में भी था। 11 वर्ष की आयु में राजा बन जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने 2 मेनली युद्ध लड़े, एक 1191 और एक 1192। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें विजय होते हैं और गौरी को पराजित कर देते हैं। विजय होते हैं और गौरी को क्या कर देते हैं बच्चों? गौरी पराजित होता है। पहली बात। 1192 बारे में तराइन का सेकंड बैटल होता है। तराइन का कौन सा बैटल होता है? सेकंड बैटल होता है, जिसमें गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज हार जाते हैं।
हार जाते हैं, इसको गौरी जीत जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद एक और इतिहास में युद्ध होता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1194 में ये होता है चंदावर का युद्ध। ये कौन सा बैटल होता है? चंदावर का होता है। पृथ्वीराज, ठीक है ना, पृथ्वीराज वर्सेज, सॉरी पृथ्वीराज के मध्य नहीं होता है, मैंने गलत बोल दिया, गौरी और जयचंद के मध्य होता है, जयचंद वर्सेज गौरी होता है। इसमें गौरी की विजय हो जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगरा जो शहर है ये यूपी का है, यहाँ पे ताजमहल स्थित है। आपसे पूछे ताजमहल किस शहर में, बोला आगरा में। नई दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली के लाल किला यानी कि रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किला और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इन दोनों का एक बात ध्यान रखना, इनके जो वास्तुकार होते हैं दोनों के सेम होते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपा है सीधा के सीधा। तो शाहजहां, ठीक है, ध्यान रखना शाहजहां, ठीक है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने। लाल किले के बारे में याद रखना है कि लाल किले का नाम ओरिजिनल लाल किला नहीं था, बल्कि किला-ए मुबारक था। इसका नाम क्या था बच्चों? किला-ए मुबारक। इसका वास्तविक नाम क्या होता है? किला-ए मुबारक। 19वीं शताब्दी में क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा लाल किले का कलर लाल होने की वजह से लाल किला संबोधन मिलता है, नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अब कभी पूछ ले कि लाल किले का वास्तविक नाम क्या है, तो किला-ए मुबारक, मुबारक किला के नाम से भी ये जाना जाता है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ से ही भाषण देते हैं। और सेकंड थिंग, ये 500 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 500 रुपए के नोट पर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। आप ये बात भी ध्यान रखना, 500 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है बच्चों? तो लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। आगरा और पूछ ले कि आगरा का जो ताजमहल है किस नदी के किनारे पर है बच्चों? तो ये यमुना नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। अब चलते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर शहर की जो बसावट की गई थी वो की गई थी सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा जयपुर बसाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि आमेर की स्थापना किसने की, आमेर का किला किसने बनवाया, किस राजवंश की राजधानी थी, तो आमेर जो राजधानी है बच्चों कछवाहा राजवंश की राजधानी थी। कौन से वंश की राजधानी थी? कछवाहा राजवंश की राजधानी होती है। और कछवाहा राजवंश वाले अपने आप को भगवान राम का वंशज कहते हैं, ठीक है। अब कछवाहा राजवंश की जो राजधानी थी आमेर, आमेर से पहले कौन सी थी? वो थी दौसा। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी इन सभी चीजों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? सिनेमा का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। सिनेमा का क्या है बच्चों? सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि 1969 में दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था? दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों। सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है बच्चों? दादा साहब फाल्के सिनेमा का क्या है? सबसे बड़ा ये पुरस्कार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब बात यह आ जाती है कि सर सबसे पहले दिया किसको था? तो सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। अब ये पूछ ले सर 2026 की तो मिले नहीं है, 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, तो 2025 के बारे में बताइए कि किसको मिला था? तो मोहनलाल को मिला था। किसको मिला था? साउथ एक्टर हैं मोहनलाल जी, उनको ये पुरस्कार मिला था। साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं मोहनलाल, इनको 2025 का क्या मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। भारतीय जगत के बहुत बड़े नाम है दादा साहब फाल्के, और दादा साहब फाल्के के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। और फिल्मी जगत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत होती है 1969 में हो जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होती है। उसे आगरा के आरामबाग में आराम करने के लिए रखा गया था। बाद में उनके शरीर को ले जाया गया और निम्नलिखित में से किस स्थान पर दफन किया गया था शेरशाह के सूर्य के समय पर? तो वो किया गया था काबुल। कहां पर किया गया था? काबुल। काबुल कहां पे है? अफगानिस्तान में है बच्चों। कहां पे है? अफगानिस्तान में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आती है बाबर। मुगलिय सल्तनत का स्थापना बाबर के तौर पर मुगलिय सल्तनत का पहला राजा आता है, ठीक है। कौन आता है? बाबर आता है। बाबर 1526 से लेकर 1530 के मध्य भारत में रहता है। 30 में इसकी 26 दिसंबर 1530 को इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनता है वो हुमायूं बनता है।
ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अब मुगलिया सल्तनत का जो वास्तविक शासक है उस किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। वास्तविक जो स्थापना की वो अकबर ने की। अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। कब जन्म हुआ था अकबर का? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है, ये बात ध्यान रखना। और जब दफना दिया जाता है बाबर को, दफनाने के बाद कहां ले जाया जाता है? तो अफगानिस्तान के काबुल जगह पर ले जाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फरगना और समरकंद जो होते हैं इसी के राज्य स्तर में आने वाले शहर होते हैं, और दिल्ली हमारे भारत देश का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित विटामिनों के संश्लेषण का दमन होता है। इसमें दो, एक तो विटामिन के का होता है, बायोटीन का होता है, लेकिन बायोटीन का ज्यादा होता है। बायोटीन से मतलब होता है बच्चों B7। बायोटीन का मतलब क्या है? B7 से, तो B7 का ज्यादा होता है। ज्यादा हम ओवरडोज लेते हैं तो बायोटीन का सेवन होने लग जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विटामिन ए की जब बात आती है तो उसका साइंटिफिक जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ए। विटामिन ए का क्या नाम होता है बच्चों? ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं हमेशा बताता रहा हूं, रक्त एक टीबी तो रेटिनॉल। याद क्या रखना है आपको? रेटिनॉल याद रखना है। रेटिनॉल से याद कौन सा रोग होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। विटामिन कौन सा दे रखा है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, बी के ऊपर चलते हैं तो इससे इसका याद रखना है आपको थायमिन। इसमें कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। सी की तरफ चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विटामिन के और विटामिन ई के बारे में भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता ही देता हूँ। विटामिन डी, सी के बारे में एस्कॉर्बिक हो गया, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी कौन सा होता है? कैल्सीफेरोल होता है। अब क्या होता है? रोग कौन सा होता है? इसे रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी कि हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विटामिन के से इसे रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सल्तनत मुगल युग में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस पर अहोम वंश का शासन था? तो वो था असम। किस जगह पर अहोम वंश का शासन था बच्चों? असम पर था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ये पूछा गया है कि मुगल काल और सल्तनत काल में अहोम वंश का शासन कहां पर था? असम में था। असम का जो पुराना नाम क्या है? सॉरी, असम था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो असम क्या 7 सिस्टर्स में काउंट किया जाता है अभी करंट के हिसाब से। तो 7 सिस्टर की मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है वो लिख लीजिए, NT ममा। हम क्या करते हैं ना, सिक्किम को शामिल कर लेते हैं, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? वॉइस क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, ध्यान रखना। सारी चीजें मैं एक एक करके बताता हूं। एन से याद रखना है आपको नागालैंड। क्या याद रखना है बच्चों? नागालैंड याद रखना है। टी से याद रखना है बच्चों आपको त्रिपुरा याद रखना है। एम से आपको याद रखना है मणिपुर याद रखना है। ए से आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। ठीक, एम से आपको मेघालय याद रखना है, और एम से मिजोरम याद रखना है, और असम याद रखना है। तो ये 7 सिस्टर्स के नाम हैं जो आप याद रखिएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी हो जाएगा। कंपास की चुंबकित सुई का सूचक या तीर इंगित करता है निम्नलिखित कौन से को? तो आपको ऑप्शन चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, इसकी कैलकुलेशन बड़ी गजब की है। मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ यहाँ पे। यदि x प्लस y दोनों भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, 18,520 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनके अनुदैर्ध्य के बीच अनुमानित जो अंतर होगा वो कितना होगा? 166 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों? 166 डिग्री होगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 166 डिग्री होगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल और पशु वसा का मुख्य घटक है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वनस्पति तेल पशु वसा का मुख्य घटक है? ट्राइग्लिसराइड है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो वनस्पति तेल और पशु वसा का मुख्य घटक होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। पानी के ज्ञात क्रिस्टलीय चरणों की संख्या कितनी है? तो पानी के ज्ञात क्रिस्टल हैं 18। कितने हैं बच्चों? 18 है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ इयान थॉर्प संबंध रखते हैं? जैसे बहुत सारे प्लेयर्स पूछे जाते हैं। इयान थॉर्प जो संबंध रखते हैं वो पहले इसके बारे में जान लो कि ऑस्ट्रेलियन स्विमर हैं। कहाँ के रहने वाले बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तैराक हैं बहुत बड़े। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आंसर आ जाएगा इसमें सी।
ऐसे क्रिकेट को लेके, बैडमिंटन को लेके, जैसे मैं आपसे पूछ लूं पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा ये किस खेल से संबंधित है, गुकेश ये किससे संबंधित, स्वप्निल कुशाग्रे पूरा नाम है, स्वप्निल कुशाग्रे ये किससे संबंधित है। आगे आपसे पूछ ले कि अमन शेरावत किससे संबंधित है, सारे के सारे बहुत फेमस नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने, पवन शेरावत किससे संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पवन शेरावत के अलावा कि मनु भाकर किससे संबंधित है, आपसे पूछ ले कि नवदीप किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछ ले कि झाझड़िया जी किससे संबंधित है, कि आपसे पूछ ले कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, जीव मिल्खा किससे संबंधित है, आपसे पूछ ले कि जीव मिल्खा किससे संबंधित है, ये बात ध्यान रखना। अब आप किससे, पीवी सिंधु किससे, आ जाओ सारे बच्चे, बैडमिंटन से संबंधित, किससे संबंधित है, बैडमिंटन। साइना नेहवाल किससे संबंधित, अरे साइना नेहवाल किससे संबंधित है बच्चों, बैडमिंटन से संबंधित है, किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, सानिया मिर्जा क्या है बच्चों, बाल को याद रखना, टेनिस है। डी गुकेश ये चेस खेलते हैं, ये कौन सा गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं। स्वप्निल कुशाग्रे याद करो, इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, किसमें जीता था, शूटिंग में जीता था, याद करो शूटिंग में। अमन शेरावत ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस पेरिस ओलंपिक में, और सबसे छोटी उम्र में रेसलिंग में पुरस्कार वो अवार्ड जीतने वाले, मेडल जीतने वाले प्लेयर भी हैं अमन शेरावत। अमन शेरावत किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है रेसलिंग से, किससे संबंधित है, रेसलिंग से। मनु भाकर किससे संबंधित है बच्चों, शूटिंग से, मनु भाकर किससे है, शूटिंग से। नवदीप याद करो, नवदीप जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये किससे है, जैवलिन से, जैवलिन थ्रो से संबंधित है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ये भी किससे संबंधित है बच्चों, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भी किससे संबंधित है, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। जीव मिल्खा बताओ, अब जीव मिल्खा और मिल्खा सिंह दोनों अलग है, वो तो है क्या करते हैं, स्प्रिंटर है, ठीक है, वो दौड़ लगाते हैं, लेकिन जीव मिल्खा गोल्फर है। जीव मिल्खा कौन है बच्चों, गोल्फर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, और बहुत बच्चों ने गलत भी कई बार क्वेश्चन किया है। इयान थॉर्प के बारे में पूछा गया, विदेशी प्लेयर के बारे में पूछा गया कि किस खेल से संबंधित है, वो तैरने यानी स्विमिंग से संबंधित, और कहां के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। प्रसिद्ध चाथम सोमिल भारत के निम्नलिखित राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में से स्थित है, ये अंडमान और निकोबार में स्थित है बच्चों। कहां पर स्थित है, अंडमान और निकोबार में ये जगह स्थित है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, जगह के बारे में पूछा गया है, और जगह को अपना आसान से तरीके से सही समझ के आंसर अपने को करना है, गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर एसएम नोड में स्थित है, निम्नलिखित कक्षों किसमें मौजूद रहेगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो एक पेसमेकर वर्ड आया, इसका मीनिंग समझते हैं। ये क्या करता है, हृदय को गति देता है बच्चों। जब हृदय की गति असामान्य होने लगती है, कम होने लगती है, तो उसको गति प्रदान करने का काम करता है। जब हम देखते हैं कि हार्ट में दिक्कत है या छल्ला डलवाना, तो तब पेसमेकर, छल्ले का मतलब होता है जहां पर कोई दिक्कत हो गई है वेन्स में, कहां पे दिक्कत हो गई बच्चों, वेन्स में दिक्कत हो गई, तब काम आता है। जैसे मैं इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा ये हार्ट है आपका, ये बना सही नहीं है, एक आर्टरी और एक आर्टरी है, ठीक है, मेन आर्टरी ये है। अब इसमें खून जमा हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, थोड़ा बीच में ज्वाइंट कर देंगे अलग से, या तो इसमें ब्लड नहीं जाएगा, इसको डायरेक्ट जोड़ने का काम क्या करेंगे, छल्ला करेगा। अब इसमें गति नहीं हो रही, तो यहाँ पे पेसमेकर लगा दिया जाएगा, एक मशीन युक्ति होती है, इसमें पेसमेकर लगा दिया जाएगा, ठीक है। कहां पे लगाया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये दायां कणकोश यानी राइट ऑरिकल में ये लगाया जाएगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो मंत्रिमंडल हो गया। अब बात है सांस्कृतिक मंत्रालय। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर एक विभाग आता है, एक जगह आती है जिसको बोलते हैं संगीत नाटक अकादमी।
सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसके अंडर में एक आता है बच्चों संगीत नाटक अकादमी। क्या आता है? संगीत नाटक अकादमी आती है बच्चों। ये क्लासिकल डांस की मान्यता को देती है। ये क्या करती है? क्लासिकल डांस की मान्यता प्रदर्शित करती है, मतलब कि शास्त्रीय नृत्य की पहचान जिस संस्था के द्वारा दिलवाई जाती है, शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य की मान्यता, शास्त्रीय नृत्य की मान्यता किसके द्वारा दिलवाई जाती है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिलवाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य का रूप है? जगोई है मणिपुर का। जगोई किसका है? मणिपुर का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक है लाई हरोबा, एक क्या बच्चों? लाई हरोबा। एक है बच्चों पुंगु चोलाम, एक क्या है? पुंगु चोलाम। ठीक है, लाई हरोबा है। एक है संकीर्तन। एक कीर्तन और एक संकीर्तन, दोनों अलग अलग है भाई। एक तो है कीर्तन, ये तो है वेस्ट बंगाल का, कीर्तन तो है वेस्ट बंगाल का, लेकिन जो हमारे पहले माइंड में आता है तो हम यूपीएमपी टेक देते हैं, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। कीर्तन है वेस्ट बंगाल का, लाई हरोबा, पुंगचोलाम, संकीर्तन, जगोई। ये कहां पे बच्चों? सारा के सारा काम ये मणिपुर में। मणिपुर में एक क्लासिकल डांस है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी क्लासिकल डांस है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, असम में क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया। असम में जो क्लासिकल डांस किया जाता है वो कहां पे वो कौन सा किया? सत्रिया किया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है कुचिपुड़ी। कौन सा है बच्चों? कुचिपुड़ी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओडिशा में क्लासिकल डांस कौन सा है? ओडिसी है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना क्लासिकल डांस, तो ये क्लासिकल डांस जो है शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी देता है। और संगीत नाटक अकादमी क्या करती है? संस्कृति जो मंत्रालय है उसके अंडर में काम कर रही होती है। तो अपने ऐसे पूछ ले आपसे सर 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से है वो हमें बताओ। तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 क्लासिकल डांस बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आता है। दूसरा कौन सा आता है? कथक आता है। कुचिपुड़ी है। एक कौन सा बच्चों? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के अलावा ओडिसी है। ओडिसी के अलावा कौन सा है? मणिपुरी है। ओडिसी हो गया, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी बात आ जाओ, एक मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम क्या हो गया? मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया। ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली, और दूसरी एक और आता है ना इसके अंदर, एक कोई रह गया अपने से, ओडिशा भी हो गया, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। ये 7 हो गए। अभी एक माइंड से भी निकल रहा है, तमिलनाडु हो गया, यूपी, कुचिपुड़ी, तो देख लेंगे, अभी माइंड में नहीं आ रही, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए मैप बना के एक बार मैं समझा देता हूँ। बेटा इनको डायरेक्शन से भी याद रखने का प्रयास किया करो। ठीक है, जैसे यूपी के अंदर है कथक, यूपी के अंदर कौन सा है? कथक, तो आप इसे ऐसे याद रख लो। डायरेक्ट तो दोनों चीजें याद करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ। यहाँ पे असम के अंदर कौन सा आता है? सत्रिय आता है। असम के अंदर कौन सा आता है बच्चों? सत्रिय आता है। ये बात आपने सत्रिय शायद इसमें रह गया था। इसके बाद आओ, यहाँ पे आ जाओ ओडिसी, यहाँ पे आ जाओ भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम के ठीक ऊपर कौन सा है? कुचिपुड़ी है। इधर आते हैं तो मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम और कौन सा आता है बच्चों? इधर कथकली। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में भी बताया था। चारों के चारों भारत के एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, श्रीधर आचार्य। जब 10th 9th 8th में पढ़ते हैं तो श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला पढ़ते हैं, भास्कराचार्य के भी बारे में पढ़ते हैं और बोधायन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पाई की जो गणना के रूप में पेश किया, किसने पेश किया था बच्चों? आर्यभट्ट ने। दिव्येंदु बरुआ का संबंध किस खेल से है? दिव्येंदु जो बरुआ हैं उनका संबंध चेस से है बच्चों। किससे है? चेस से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। स्वतंत्रता निर्वासन की आत्मकथा, फ्रीडम इन एक्साइल, ऑटोग्राफी किसकी है? दलाई लामा की है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1959 में तिब्बत पर जब कब्जा चीन का होता है तो ये हिमाचल की धर्मशाला में आता है, वहीं पे कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं धर्मशाला में। कौन? दलाई लामा। दलाई लामा को
भारत रत्न भी, वो भारत रत्न नहीं, शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। पीस नोबेल पीस मिला था, कब मिला था? 1989 में। ये बात भी इनके बारे में हमें याद रखनी। 2026 के लिए 35 देशों के अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष के पदभार कौन संभालेगा? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वर्तमान इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं। वर्तमान इलेक्शन कमीशन के क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। विख्यात कलाकार कुमारी कमला का निधन 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में हो गया। कुमारी कमला ने किस शास्त्रीय नृत्य शैली को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया, जो अपनी सुंदरता, प्रवाह, मुद्रा और नाटकीय भावों के लिए जानी जाती है? तो इन्होंने भरतनाट्यम को बताया। किसको बताया? भरतनाट्यम। ये बात ध्यान रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। ये डेडिकेट, देखो इसके फाउंडर तो भगवान ब्रह्मा है। इस नृत्य के जो फाउंडर है वो तो है लॉर्ड ब्रह्मा। कौन है? भगवान ब्रह्मा है। लेकिन ये डांस जो डेडिकेट है, ये डांस जो है डेडिकेट किसको है? लॉर्ड शिवा को है। ठीक, इसके बहुत सारे नाम फेमस है, जैसे नियमों के लेके बहुत चीजें आती है। एनिशियंट नियम को लेकर आती है, सबसे पुराना नाम जैसे सादेर इसका। इसके अलावा कई सारे नाम है, जैसे भरतनाट्यम नाम है, देवदासी है, दासी अट्टम है। भरतनाट्यम के अदर नाम है बच्चों, तंजौर नृत्य है, एकाहार्य है। ये सारे के सारे इसके नियम है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होने के लिए पुरस्कार दिया है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है और छोटी उम्र में 14 वर्ष की आयु में ये आईपीएल खेल रहे हैं और अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भी ये खेल रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। 2026-29 कार्यकाल के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पीवी सिंधु को चुना गया। किसे चुना गया बच्चों? पीवी सिंधु को। ये बैडमिंटन प्लेयर है, इनको चुना गया। ये बात ध्यान रखना। दिसंबर 2025 में किस फिनटेक कंपनी को एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो नियरवाई को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ बच्चों? नियरवाई को प्राप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।